जब भी किसी देश के टैक्स स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आती है तो उसका प्रभाव आम लोगों से लेकर खास लोगों तक होता है। और इसी तब्दीली में एक अध्याय जुड़ा फाइनेंस एक्ट 2018 में, जबकि उस एक्ट में सेक्शन 1038 को रिप्लेस कर दिया एक नए सेक्शन, एक नए क्लॉज ने, एंड दैट वाज सेक्शन 112 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और चूंकि एक नए एक्ट ने, एक नए क्लॉज ने पुराने क्लॉज को रिप्लेस किया, और इसी रिप्लेसमेंट को हम ग्रैंडफादरिंग बोलते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इसी ग्रैंडफादरिंग की, और देखेंगे कि ग्रैंडफादरिंग के कारण या इस रिप्लेसमेंट के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्होंने 31/1/2018, जिस दिन की फाइनेंस एक्ट 2018 पार्लियामेंट में पेश हुआ था, उसके पहले जिसने एक्वायर किया था कोई इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और उन्होंने रिडीम किया आफ्टर 31/3/2018 ऑनवर्ड कभी भी, तो देखते हैं कि उनके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और उस पर लगने वाले टैक्स में क्या चेंज हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम ग्रैंडफादरिंग को समझते हैं। ग्रैंडफादरिंग मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पॉलिसी और पॉलिसीज बाय न्यू पॉलिसी। और फाइनेंस एक्ट 2018 में 31 जनवरी 2018 को जो बिल पेश किया गया था, उसमें कुछ ऐसा ही हुआ, जबकि सेक्शन 1038 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सवाल ये है, सेक्शन 38 में लिखा हुआ था कि इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि सेक्शन 112 जिसने रिप्लेस किया इस सेक्शन को, उसमें यह कहा गया कि जो भी लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख से अधिक होगा, इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से अधिक होगा, उस अमाउंट पे 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ये लगता है बहुत सिंपल कि टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है, पहले ये था अब ये था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए 2 कॉस्ट आते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था। क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2018 में पार्लियामेंट में रखा गया था, इसका मतलब ये बिल इफेक्टिव होना था 1/4/2018 से। इसका मतलब इस पर चर्चा करने के लिए 2 डेट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, एंड वो 2 डेट हैं 31 जनवरी 2018 और 1/4/2018। अब देखिए सिचुएशंस क्या है कि ये सेक्शन 112 लागू होगा 1/4/18 के बाद से, 1/4/18 एंड ऑनवर्ड, 1/4/18 से और उसके आगे। इसका मतलब ये तय हो गया कि जो भी रिडीम करेंगे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 वो 112 के दायरे में आएंगे, और उनको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा एक्सीडिंग ₹1 लाख। जो इसके पहले रिडीम कर लेंगे उन पे ये लागू नहीं होगा, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, यदि ये डिक्लेयर हुआ 31 जनवरी 2018 को, इसका मतलब 31/1/18 को आम पब्लिक को ये पता चल गया कि आज या आज के बाद जो भी खरीदेंगे, और यदि उसको 31/3/2018 मतलब 1/4/2018 के पहले तक रिडीम कर लेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं। हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो, किसी ने 31/1/18 के बाद भी खरीदा हो और उसको 31/3/18 तक बेच दिया हो, जस्ट टू अवॉइड द टैक्स। ये तो 31/1/18 को मालूम हो गया। लेकिन वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 31/1/18 फॉर एग्जांपल 5 इयर्स बैक 2013-2015 में इन्वेस्ट किया था, उस टाइम उसको ये पता था कि इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अचानक 31/1/18 को कहा गया उनको कि भाई यदि आप 31/3/18 के बाद यदि इसको रिडीम करेंगे तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा एक्सीडिंग अमाउंट ₹1 लाख। इट्स फाइन। इसलिए वो इन्वेस्टर्स जो 31/1/2018 को पहले एक्वायर किए थे आइदर इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड,
वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में ना हो, इसके लिए एक नया सेक्शन उसी फाइनेंस एक्ट 2018 में एक नया क्लॉज सेक्शन 55AC दिया गया, जिसमें ये प्रोविजंस दिया गया कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने 31/1/18 के पहले इन्वेस्ट किया था, उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से ही कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट पता चलेगा। सो इस सेक्शन में ये बताया गया कि वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने 31/1/2018 के पहले इक्विटी या इक्विटी ऑर्डिनरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो इसमें इन दोनों डेट के बीच में कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, और अब हम चर्चा करेंगे उस डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की कि क्या पॉसिबिलिटी थी और उस पर क्या लागू हो। सेल और परचेज पर चर्चा करने के लिए 3 डेट्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और वो डेट होंगे बिफोर 31/1/18, दूसरा स्लॉट होगा 31/1/18 से 31/3/18 के बीच, और तीसरा स्लॉट होगा 31/3/18 के बाद, मतलब 1/4/18 से ऑनवर्ड के बीच। अब हम देखते हैं कि इन तीनों डेट्स में सेल और परचेज के डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहली पॉसिबिलिटीज है कि सेल और परचेज दोनों ही आपने 31/1/18 के पहले कर लिया, जिस दिन फाइनेंस एक्ट आया उसके पहले ही कर लिया था। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि आपने 31/1/18 के पहले परचेज किया था, लेकिन जैसे ही ये फाइनेंस एक्ट आया आपने 31/1/18 से 31/3/18 के बीच इसको सेल कर दिया, जस्ट टू अवॉइड एनी इम्प्लीकेशंस। तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि आपने देखा वो 31/1/18 1/4/2018 से इस पे टैक्स लगने वाला है, तो आपने 31/1/18 को परचेज किया और 31/3/18 के पहले ही आपने बेच दिया, जस्ट टू अवॉइड द टैक्स। ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है, चौथा ऑप्शन, कि आपने 31/1/18 और 31/3/18 के बीच परचेज किया और उसको सेल किया 1/4/18 के बाद, यानी हो सकता है आज के डेट में सेल करना चाह रहे हो। और सॉरी, और द लास्ट ऑप्शन है कि आपने परचेज तो किया था 31/1/18 के पहले, लेकिन आज उसको आप सेल करना चाह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन पांचों ही पॉसिबिलिटीज में कौन कौन से सेक्शंस लागू होंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं जो पहले जो 3 ऑप्शंस हैं, जो कि आपने 31/1/18 के पहले ही परचेज और सेल कर लिया, दूसरा है 31/18 तक आपने सेल कर दिया, तीसरा है कि 31/18 और 31/18 के बीच में सेल परचेज सारे कर लिए, इस पे लागू होंगे सेक्शन 10(3)(8). सेक्शन 3(8) मीन्स ये डिसाइड हो गया कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज में जो ट्रांजैक्ट करेंगे उन पे पहले वाला, मतलब उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना ही हो जाए। अब चौथा ऑप्शन है जिसने परचेज किया 31/1/18 से 31/18 के बीच और सेल मान लीजिए आज कर रहे हैं, मीन्स 1/4/18 ऑनवर्ड, आज भी हो सकता है। ये इस केस में ये तो तय हो गया कि चूंकि 1/4/18 के बाद ये सेल कर रहे हैं और इन्होंने परचेज किया था आफ्टर द फाइनेंस एक्ट, सो इनको तो इनको तो टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्सीडिंग ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10%। तो इन 4 ऑप्शंस में तय हो गया कि फर्स्ट 3 ऑप्शंस में कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4th ऑप्शंस में टैक्स लगेंगे, और 5वां ऑप्शन जिसने परचेज किया था 31/1/18 के पहले और आज भी उसके पास वो होल्ड कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आज इसको रिडीम करें या सेल करें, और इसी के लिए सेक्शन 55AC आया, जिसमें यह कहा गया कि चूंकि इन्होंने जो परचेज किया था वो इस फाइनेंस एक्ट जब पार्लियामेंट में आया था उसके पहले ही परचेज किया था, सो इनको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिफरेंट वे में कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी निकलता है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके जो डिफरेंस होता है दैट वुड बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो इसको डिफाइन किया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर सेक्शन 55(2)AC कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें इन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे वैसे कंडीशंस में जिन्होंने परचेज किया था 31/1/18 के पहले और उन्होंने
रिडीम किया या रिडीम करना चाह रहे हैं 1/4/18 के बाद, मीन्स आज भी हो सकता है उसके पास वो होल्ड किए हुए, तो उस केस में हायर ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 2 पॉइंट्स हैं, दोनों में से जो अधिक होगा उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। और पहला है एक्चुअल या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स जिस रेट में आपने खरीदा था, जो एक्चुअल रेट था कॉस्ट में, वो। दूसरा है, क्या लिखा है, हायर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया जिस रेट में खरीदा था आपने। दूसरा ऑप्शन है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब इन दोनों में जो लोअर होगा, इन दोनों में जो लोअर होगा और ये दोनों में जो हायर होगा वो माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक पहला नंबर है ये, और ये है दूसरा नंबर। इसका मतलब या तो इनमें से और इनमें से जो हायर होगा वो निकलेगा, इनमें से। और दो क्या है, दो बोल रहा है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू। इसका मतलब हाईएस्ट प्राइस ऑन 31 जनवरी 2018। एनएवी, यदि इक्विटी के केस में हाईएस्ट रेट जितना 31/18 को रहेगा वो, या एक्चुअल जो आज जो बेचा आपने वो, इन दोनों में से जो कम होगा और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन दोनों में से जो हायर होगा वो माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ दोज इन्वेस्टर हु हैड इन्वेस्टेड इन आइदर इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर्स बिफोर 31 जनवरी 2018 एंड सोल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। तो इन दोनों में इसके हिसाब से वो निकलेगा कि उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, और उस पे उसके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने सेल किया, रिडीम किया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चर्चा करेंगे तो शायद आपको बेहतर कंसेप्ट हो। इस एग्जाम्पल के ख्याल से हमने माना है कि हमने 5 जून 2014 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, या तो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में या इक्विटी शेयर में, और 31 जनवरी 2018 जिस दिन फाइनेंस एक्ट 2018 पार्लियामेंट में पेश हुआ था, उस दिन उस शेयर का जो हाईएस्ट वैल्यू था 31 जनवरी को वो 6 लाख था, और यदि आपने एनएवी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो 31 जनवरी की एनएवी के हिसाब से उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए थी। और इसको हमने सेल किया या रिडीम किया 2 जून 2023 को, और हमें या तो शेयर या एनएवी के बेसिस पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी 30 लाख। अब सवाल होता है, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए यह कहा गया है कि हायर ऑफ द टू, इसमें से और इन दोनों में से जो लोअर है, इन दोनों में जो हायर होगा दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इस केस में इन दोनों में से लोअर 6 लाख रुपए हैं, और 1 लाख और 6 लाख में से 6 लाख इज हायर। शो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यू कैन से द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी 6 लाख, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी 10 लाख माइनस 6 लाख, दैट इज 4 लाख। अब सेक्शन 1128 के प्रोविजंस के हिसाब से चूंकि ये आपने सेल किया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018, इसलिए ये प्रोविजन उसमें एप्लीकेबल होंगे। और उसके हिसाब से 1 लाख के ऊपर जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उस पर 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लायबिलिटी बनेगी, और उस लिहाज से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो 30,000 होगा। नॉर्मल कोर्स में हमें लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चूंकि हमने बेचा है इसको 10 लाख में, खरीदा था 1 लाख में, 9 लाख होना चाहिए था, और 9 लाख में से 1 लाख माइनस करके 8 लाख होना चाहिए था इनका टैक्सेबल कैपिटल गेन, उसका 10%, मतलब ये 80,000 होना चाहिए, जबकि ड्यू टू ग्रैंडफादरिंग टैक्स वुड बी 30,000 ओनली।